सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज। सो गाइस, ये है एपिसोड नंबर 6 और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड यूजिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर में हो तो हम उसको अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, और अगर मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में हो तो हम उसे डाउन ट्रेंड कंसिडर करेंगे। तो ठीक है, तो अब इसमें जो है ना, ये उसका थोड़ा आगे का टॉपिक है। अब इसमें हम इंडिकेटर्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज है। ठीक है, तो इसमें मेजरली जो है ना, मैं मेरे ट्रेडिंग में दो इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। तो पहला जो हो गया वो हो गया EMA। ठीक है, EMA। ठीक है, और जो दूसरा जो हो गया वो हो गया RSI। ठीक है, अभी EMA जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो EMA यूज़ करते हैं। मेरी डेली ट्रेडिंग में भी मैं EMA यूज़ करता हूँ। ठीक है, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है ना, ये आपको अगर सपोज आपने 21 मूविंग एवरेज चार्ट पे लगा दिया, टेंशन मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये आपको पिछली 21 कैंडल्स का एवरेज प्राइस निकाल के आपको एक ऐसी लाइन दे सकता है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो तो चलो जल्दी से चार्ट पे चलते हैं और पहले हम इस EMA के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे RSI के बारे में। ठीक है, शोल्डीट का ओके। ठीक है, अब मैं आपको गाइस सबसे पहले बताऊंगा कि इंडिकेटर लगाते कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर सैनी इसमें जाना है। यहाँ आपको टाइप करना है ENA। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी 9 पे होगी, तो आपको इसकी इनपुट्स में जाना है। यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग 21 कर लेना। ठीक है, और बाकी ये नीचे की चीज़ को किसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो उसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा उसको। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमें चार्ट पे एक लाइन दिख रही है। ठीक है, अब ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ध्यान से लेते हैं। उसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम की शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या इंडिकेट हो रहा है कि जब भी प्राइस इस लाइन को क्रॉस करती है डाउन साइड को, तो हमें क्या मिल रहा है, डाउन साइड में मूवमेंट्स मिल रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी इसको क्रॉस किया डाउन साइड को, यहाँ पे भी हमें डाउन साइड में मिला, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे भी डाउन साइड में मिली। ठीक है, तो उसके बाद जब अब यहाँ पे देखो, जब भी प्राइस इस लाइन को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, हमें अप साइड के ही ज़्यादा मोमेंटम मिल रहा है। ठीक है, इसको क्रॉस किया ऊपर की तरफ, हमें अप साइड मोमेंटम मिल रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, ये आपको क्या दे रहा है, पिछले प्रीवियस जो 21 कैंडल्स बनी है उसका एक एवरेज प्राइस निकाल के दे रहा है इस लाइन के जरिए। ठीक है, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सको कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये 5 मिनट पे भी काम करेगा, ये 1 मिनट पे भी काम करेगा, ये डेली पे भी काम करेगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा पीछे, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, EMA को प्राइस ने EMA को क्रॉस किया, प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम ले ली। यहाँ पे भी देखो, प्राइस ने EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और हमें वन साइड ऊपर का मोमेंटम मिला। तो बेसिकली क्या है, हम इसके ज़रिए भी मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया 21 डे जो है, ये तो हम इसको सपोज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब जो हो गया स्विंग ट्रेडिंग, और उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग करनी तो इन्वेस्टिंग के लिए आप जो है, आप इसमें डिफरेंट टाइप के EMAs यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज 50 का देख लेते हैं। ठीक है, 50 का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जितना बड़ा EMA लगाओगे, आपको उतना बड़ा प्राइस का एक एवरेज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 50 कैंडल्स का ये 50 EMA है, तो इसमें प्रीवियस 50 कैंडल्स का एवरेज मिलेगा। और आप देख सकते हो जैसे प्राइस नीचे आया, प्राइस फॉल किया। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे शेयर में जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करता है ऊपर, प्राइस देखो वन साइड ऊपर जाता है। ठीक है, तो आप जितना लॉन्ग टर्म का यूज़ करोगे तो ये उतना लॉन्ग टर्म उतनी ही कैंडल का आपको एवरेज देगा। देखो, ये देखो 21 EMA 50 के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे अपन सपोज लगा लेते हैं 100 EMA लगा लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज़
वो दिखा इसको पूरा ऑरेंज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो हमने 100 EMA लगाया तो ये हमें और बड़ा और जल्दी सिग्नल देता है, ठीक है। मतलब जितना बड़ा EMA होगा ये आपको उतना ज़्यादा ट्रेंड बताएगा कि कितना ट्रेंड स्ट्रॉन्गर है। अगर 100 EMA पे ट्रेंड स्ट्रॉन्गर है तो आपको ये बताएगा कि 100 जो बड़ा ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है अभी मार्केट में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम 200 EMA अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हमें 100 EMA के ऊपर का बताएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज ये जो EMAs होते हैं ना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताऊँ। अब देखो हमने चार्ट पे 200 EMA लगाया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे आता है, यही से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये आपको हर टाइप के EMA पे देखने को मिलेगा। ये जो है ना ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं, ठीक है। आप इसके जरिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 50 लगाया, देखो 50 पे यहाँ पे भी मार्केट जो है EMA के पास जो है ना मार्केट रिएक्ट करता है। ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखे मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। तो गाइज यही था EMS, ठीक है। EMS को आप अलग अलग तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज में यूज़ कर सकते हो। जैसे 915 EMA की स्ट्रैटेजी हो गई, 921 की स्ट्रैटेजी हो गई, और 21 और 50 EMA की स्ट्रैटेजी हो गई। आप अलग अलग तरीके आपके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये देखो 21 EMA भी मार्केट में जो है रिस्पेक्ट करता है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी नहीं, अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, सपोज ये 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से काम करता है। ये देखो जब भी प्राइस 21 EMA के ऊपर का प्राइस ऊपर गया, और जब प्राइस 21 EMA के नीचे क्रॉस किया तो प्राइस यहाँ से फॉल कर गया। बस सिंपल है, ये सबसे आसान तरीका है इस मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना तो आपको 100 और 200 EMA यूज़ करना चाहिए डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलो अब वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। देखो ये मैंने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया, इस पर हम लगाएंगे 50 EMA लगा लेंगे, ठीक है। 50 है। अब ये क्या दिखा रहा है हमें अभी वीकली टाइम फ्रेम है तो हमें ये जो EMA है ना ये पिछले 50 वीक का एवरेज प्राइस अभी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। मतलब सपोज कर लो अभी वन गेट अभी यहाँ पे ना हम देखेंगे कि देखो कि वो हाँ ये पिछले हमें इतनी सारी कैंडल्स का ये यहाँ पे जितना मार्केट में जितना कैंडल्स बना है उसका एवरेज प्राइस अभी हमें ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें यही होता है, ये हमें एक एवरेज प्राइस दिखाता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, ठीक है। अब ये हो गया गाइस EMA का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें हम यूज़ करते हैं, अब नेक्स्ट इंडिकेटर जो है जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो है RSI, RSI इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली है ना ये गाइस हमें दिखाता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, ठीक है। और इससे आप कैसे ट्रैप से बच सकते हो मैं आपको वो भी इस इंडिकेटर से बताने वाला हूँ कि कब इंडिकेटर चेंज हो कब ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर से आपको यहाँ पे RSI डालना है, ठीक है। एक मिनट जिसको क्या होगा म्यूट किए सेटिंग, ठीक है। ठीक है। अभी हमारा RSI यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है और यहाँ पे एक मिडल लाइन है, ठीक है। अब एक इंडिकेटर क्या करता है बेसिकली मार्केट में स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आप कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल एक बात याद रखो, मैं एक जो टेक्निक है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये इसको सेटिंग में जाता हूँ एक बार, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मिडल लिमिट है, इसको इसको आपको सेट करना है 52 पे, ठीक है। उसको सेट किया 50, मिडल लिमिट को आपको 52 पे सेट करना है। और जिसकी लोअर लिमिट होगी एक एक बेसिकली क्या है एक लाइन आपको 52 पे सेट करना है और दूसरा जो लाइन है वो आपको 48 पे शिफ्ट करना है सेट करना है, ठीक है। तो इससे इससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक आपको आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बफर जोन मिल रहा है, ठीक है। ये आपको एक अरे यार तो इससे आपको यहाँ पे क्या मिल जाए एक जोन मिल जाए छोटा सा, जिसमें आप
ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि एक एक तो नो ट्रेडिंग जोन है, या फिर ये साइडवेज मार्केट का जोन है, आप इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो, जब भी जब भी प्राइस इस जोन के ऊपर रहेगा तो आप इसको अप ट्रेंड कंसीडर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उसका आगे इनका हाँ, ठीक ठीक। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आप देखो, प्राइस जो है, प्राइस ने इस बफर जोन को हमारे ऊपर की तरफ तोड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। ठीक है, सिंपल एक बात हमेशा याद रखना, जब प्राइस 52 और 48 के बफर जोन के ऊपर रहेगा, प्राइस ऊपर अप ट्रेंड में। ठीक है, उसके बाद सॉरी उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो, इसको वेट करो, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है, और आप तभी यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से 40, अपना जो बफर जोन था 48 और 52, ठीक है, तो उसके नीचे आया, मतलब मार्केट बियरिश। ठीक है, ये तो हो गया गाइस, हमने अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में फाइंड करने का। ठीक है, तो आप इसको हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। आप इसको अगर मेजर ट्रेंड मार्केट का देखना चाहते हो तो आप इसको डेली पे यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अगर आप मेजर ट्रेंड देखना चाहते हो, आप इसको 4 आवर पे देखो। ठीक है, तो 4 आवर पे आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखा कि यहाँ पे प्राइस ने हमारी जोन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये कैंडल आप इसको कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस किया और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर ही आया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि जब भी यहाँ पे, जहाँ पे क्रॉस ओवर कहाँ पे आया हमारा, तकरीबन ये एरिया के पास कहीं तो भी आया है, हमारे जोन को क्रॉस किया है। जब भी हमारा जोन यहाँ पे नीचे क्रॉस होता है, हम देख सकते हो मार्केट यहाँ से फॉल किया है। ठीक है, तो यही था बेसिकली RSI के ज़रिए हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते। और जब, एक बात याद रखना, जब भी प्राइस इस जोन के अंदर रहेगा आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो गाइस, ये हमें क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो प्राइस इस जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस जोन में फंसा हुआ है। ठीक है ना, 52 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना नीचे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैंडल यहाँ पे कैसी लग रही है, छोटी छोटी कैंडल लग रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन जोन में। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, और RSI में हमारे 48 के जोन से नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है, RSI के ज़रिए आप देख सकते हो कि ट्रेंड, मेजर ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें RSI के ज़रिए कि मार्केट अभी ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो इसमें डाइवर्जेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी रुको गाइस, हाँ, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया गाइस, अगर प्राइस 70 के ऊपर हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर एक पुल बैक या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जब प्राइस 30 के नीचे जाए तो आप समझ लो वहाँ से एक अपसाइड में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर मार्केट एक रिवर्सल की तरफ जा सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 70 के ऊपर नो ट्रेड। ठीक है, और 30 के नीचे नो ट्रेड। सिंप हो गया, क्लियर है? ठीक है, अभी हाँ, ये देखो गाइस, प्राइस देखो, जब भी 30 के नीचे आया प्राइस ऊपर गया, 70 के ऊपर आया देखो मार्केट इतना फॉल कर गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखो गाइस, अब यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्केट फॉल करता जा रहा है। देखिए, पर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, RSI ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी क्या है, जो स्ट्रेंथ चाहिए नीचे जाने के लिए वो स्ट्रेंथ है ही नहीं फिलहाल। हमें ये RSI पहले ही शो कर देता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये होगा बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा है और यहाँ पे RSI ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइस फॉल कर रहा है और RSI ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक बियरिश बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। इसका मतलब कि प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है। ठीक है,
अब हम बुलिश डाइवर्जेंस देख लेते हैं हम। अरे यार क्या हो गए। अभी देखो गाइस, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ RSI नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि RSI यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ऊपर जाना है, बस इतने से जोन को देखो फिलहाल। ठीक है, तो हमें ये क्या दिखा था कि RSI नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, और यहाँ पे हम दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब उसके बाद देखो कि मार्केट एक पुल बैक दे दिया सीधा सीधा मार्केट में। ठीक है, आप ट्रेड कब प्लान करोगे, जब प्राइस फिर से इस जोन को टच, इस जोन के पास आएगा और यहाँ से टच होके ऊपर जाएगा, तब आप बुलिश ट्रेड बनाओगे। और बियरिश ट्रेड कब करोगे, जब प्राइस यहाँ से फॉल करेगा और इस जोन को टच करके वापस फॉल करना स्टार्ट करेगा, तब आप बियरिश साइड में ट्रेड करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना गाइज, ये खुद मतलब मेरी मेथड है जो मैंने आपके साथ शेयर की ट्रेड करने के लिए। ठीक है, या मैंने ये किसी इंटरनेट से और कहाँ से कॉपी नहीं किया है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा एक ट्रेड ट्रेड लेने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, पर यहाँ पे देखो RSI हाई लगा रहा है, सॉरी RSI हाई हाई पे हाई लगा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो मॉर्निंग दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, तो बस रेज यही था RSI, और इसकी वजह से आप बहुत एक ये दोनों इंडिकेटर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं इस मार्केट में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मूविंग एवरेज को यूज़ करके और RSI को यूज़ करके पैसे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली EMA फिर से लगा लेते हैं चार्ट पे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम है ना, तो बेसिकली हम इस पर 21 EMA ही लगाएंगे। ठीक है, आप हर EMA के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप 50 EMA के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ने इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मतलब क्या है कि EMA ने बता दिया कि भाई मैं अब मार्केट ने बता दिया कि मैं EL के ऊपर क्लोजिंग दे रहा हूँ, अब मैं अप साइड में जाऊँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि RSI भी इस जोन के ऊपर निकला। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अभी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। तो उसके बाद देखो प्राइस यहाँ पे पुल बैक देता है और मार्केट ऊपर शूट कर देता है। RSI ने भी इस जोन में पुल बैक दिया और यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप मतलब दो इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो ना गाइस मार्केट में, तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड आप लोगे वो आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये तो बुलिश मार्केट का एग्जांपल हो गया। अब बियरिश डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और यहाँ पे RSI भी देखो, RSI EMA के नीचे आया, पुल बैक दिया और वापस पीट रहा है। इसका मतलब क्या, बुलिश बायस हमारा हो गया, मतलब बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया कि मार्केट ने RSI ने भी हमारे जो 52 और 48 का जोन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, और EMA भी जो है वो कैंडल जो है EMA के नीचे क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है, पर आप चार्ट पे देख सकते हो प्राइस यहाँ से कितना बड़ा फॉल कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, अब और देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस EMA के ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, RSI भी हमें दिख रहा है यहाँ पे कि RSI भी यहाँ पे जो है, RSI भी यहाँ पे EMA के ऊपर क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से EMA के जब तक ऊपर था, प्राइस यहाँ से ऊपर ही रहा है, और RSI भी हमें ऊपर ही दिख रहा है हमारे जोन से। ये देखो यहाँ पे भी फिर से प्राइस नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, RSI भी नीचे आया, पर क्या वो प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सका, यहाँ से जल्दी से यहाँ पे प्राइस ऊपर आ गया, और आप देख सकते हो प्राइस कितना ऊपर शूट कर गया है यहाँ से। और जब तक प्राइस EMA के ऊपर था, आप कहीं भी बाय करके चल सकते हो। आप बाइंग का कब नहीं सोचोगे, जब प्राइस EMA के नीचे क्लोज होगा तब आप बाइंग अवॉइड करोगे। ठीक है, फिर आप सेलिंग की तरफ देखोगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब जब प्राइस EMA के ऊपर था, प्राइस ने वन साइड अप साइड मोमेंटम गया, और जब प्राइस EMA के नीचे आया
तो यहाँ पे देखो प्राइस डाउन साइड फॉल करा और यहाँ पे देखो RSI भी 48 की जोन के नीचे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो गाइस यही था हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड यूजिंग इंडिकेटर्स। बस यही था, अब इसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो चार्ट्स पे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इस मार्केट में ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने का। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।